अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स हैं जी, और ये मेडिकल शोबे के अंदर आई हैं। जनरल हॉस्पिटल मियाँ वाली के अंदर ही ये जॉब है जी। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्स के लिए, और टेक्नीशियन मेडिकल के अंदर, जूनियर असिस्टेंट जो अकाउंट्स के अंदर, और जूनियर असिस्टेंट एडमिन के अंदर, और टेक्नीशियन है मेडिकल के अंदर, और साइंटिफिक असिस्टेंट और ड्राइवर। तो ये रिक्वायर्ड हैं जी। तो इसे ज़रा डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 6 स्केल पे नर्स है जी। 3 साल का डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए जी। और 3 साल का जो है नर्सिंग के अंदर या इससे इक्वल जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद एमएससी नर्सिंग भी चल सकती है जी, बीएस नर्सिंग भी चल सकती है जी। और ये 2 साल का एक्सपीरियंस में चाहिए जी। और लेकिन सी और डी के अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बीएससी नर्सिंग है और दूसरा एमएससी नर्सिंग है। ठीक है, जो बीएस नर्सिंग के बाद एमएससी की हुई है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये नील है, दोनों नील हैं। और अगर डिप्लोमा जब किया हुआ है 3 साल का नर्सिंग का, तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्नीशियन 1। तो ये मेडिकल शोबे के अंदर है और स्केल 4 है इसका। एफएससी फर्स्ट डिवीज़न के अंदर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जी, गवर्नमेंट से, ये जो है इंस्टीट्यूट से, मेडिकल फील्ड के अंदर जो है ये 2 साल का एफएससी के बाद 2 साल का जो है डिप्लोमा चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए रिलेटेड फील्ड जो मेडिकल की है। और असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जो है ये अकाउंट्स में चाहिए। बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए, बीसीएस 2 इयर्स वाला जो है, और बीए और बीएससी और फर्स्ट डिवीज़न के अंदर जो है ये कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2 है, स्केल 3 है। एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 6 महीने का कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स होना चाहिए, ये भी इसने किया हो। और नील एक्सपीरियंस है जी, तो इसका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी टेक्नीशियन 2 मेडिकल के अंदर, मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीज़न में हो, और 1 साल का फील्ड से रिलेटेड जो मेडिकल की फील्ड यहाँ पे मौजूद है इससे रिलेटेड 1 साल का कोर्स भी होना चाहिए, और साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए जी। इसके बाद मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीज़न के अंदर चाहिए, और 2 साल का जो है इस फील्ड के अंदर इसने कोर्स किया हो वो होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर तीसरा सी में है, एफएससी प्री मेडिकल में हो जी, फर्स्ट डिवीज़न के अंदर, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड के अंदर, और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे आगे आ जाते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए। 6 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। और उसके बाद ड्राइवर है, और स्केल 2 है जी। मैट्रिक की हो, एलटीवी और आईटीवी लाइसेंस होल्डर हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये डिटेल है जॉब के बारे में। अब अप्लाई कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे एनटीएस की आपके पास साइट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, जो इनकी फ़ीस है, टेस्ट फीस है, वो कैसे होगी। फिर जो ऐड इन्होंने दिया हुआ है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ से फिल करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट भी बताई हुई है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही हमारे पास जो एक ओपन हो जाएगा वो ये है, ये वाला।
तो सबसे पहले आपने ये करना है कि साइन अप कर लेना है, अपना NIC नंबर यहाँ पे डालना है, फिर डालना है, दोबारा से कंफर्म करना है। पोस्ट जो आपकी है वो पोस्ट आपने देखनी है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड देना है और कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप कर लेंगे। तो साइन अप करने के बाद वही पोस्ट जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट की थी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, NIC नंबर देंगे और आपने लॉगिन जो यहाँ पे पासवर्ड दिया था पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पास आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट आएगा जी कि ये सबसे पहले आपने पोस्टल आईडी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है किस सिटी के अंदर आप टेस्ट सेंटर कहाँ पे आप टेस्ट देंगे। तो ये इसमें से सिर्फ यही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, ये इनमें से एक सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डिज़ायर जो हमने पोस्ट सेलेक्ट की थी वही है। उसके बाद आपका फुल नेम, फादर नेम, NIC नंबर ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अगर ईमेल एड्रेस आपको नहीं बनाना आता तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे वीडियो मौजूद है, उसे देख के आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है कौन से सूबे का आपका डोमिसाइल है। तो ये कंप्लीट करने के बाद नीचे मूव करेंगे इसे हम। तो नीचे मूव किया है तो ये यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं। जब आप कोई सुबह सेलेक्ट करेंगे तो फिर डोमिसाइल भी उस हिसाब से अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद पोस्टल सिटी आप बताएंगे कहाँ पे पोस्ट आनी चाहिए, पोस्टल एड्रेस बताएंगे, आपका एड्रेस वो वाला जहाँ पे पोस्ट आ सके वो वाला आपने बताना है और एक मोबाइल नंबर आपने अपना बताना है और रेजिडेंस का एक मोबाइल नंबर आपने बताना है और ऑफिस का बता देना है। अगर मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो NPC रजिस्ट्रेशन नंबर ये सिर्फ नर्सिंग के लिए है, इसके अलावा नहीं है। उसके बाद आपने एक तस्वीर अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी एजुकेशन की। तो यहाँ पे आपने बताना है SSC या O लेवल आपने किया हुआ है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे साइंस आर्ट्स या O लेवल जो भी होगा आपका। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पे बोर्ड आप बताएंगे। इसी तरह जो अगली एजुकेशंस हैं, जितनी एजुकेशन है वो सारी आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो डाल देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी पोस्ट के बारे में बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है और यहाँ पे आपने डेट बतानी है कि कब स्टार्ट किया था। तो इसमें ईयर पहले, फिर मंथ और फिर डे आएगा और कब तक किया था। सेम टू सेम ये फॉर्मेट चलेगा, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपने करना है। तो ये वाला आप करने के बाद जी आपके पास यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस कितने माह का था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, साल पहले, और फिर मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे कितना आपने किया है। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो NOC या थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कर रहे हैं तो यस नो की ऑप्शन आप देंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो नो करेंगे। और सेकंड जो दिया हुआ है LTV और ITV वाला, तो इसमें ये ड्राइवर के लिए है और यहाँ पे अगर आप करेंगे, आपके पास दोनों अगर लाइसेंस हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और यहाँ पे भी जो ये ड्राइवर के लिए है, मिनिमम हाइट जो है कितनी इंच होनी चाहिए, तो यहाँ पे यस नो आप ये करनी है, ठीक है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है।
तो सबमिट करने के बाद आपके पास अगला जो प्रोसीजर आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, ये बैक आ गया है। तो यहाँ पे एक चालान फॉर्म आपके पास आएगा। चालान फॉर्म अगर तो चालान फॉर्म आपके पास आ जाएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है, पहले ये मैनुअल था, तो ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा ही होगा। आपकी एप्लीकेशन का नेम और ये सारा कुछ फिल होगा और आपकी फ़ीस भी होगी। तो आपने ये पे करना है। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, और इजी पैसा से कर सकते हैं, और जैज़ कैश से कर सकते हैं, टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर से कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर दी हुई हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।